नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के बारे में। ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में प्रमुख शासन व्यवस्थाओं में ब्रिटेन का संविधान विश्व के प्रमुख शासन व्यवस्थाओं में सर्वाधिक अग्रणी व्यवस्था है, जिसके कारण है ब्रिटेन की संसद विश्व के संसदों की जननी तथा यह लोकतंत्र का संसदीय लोकतंत्र का पुश्तैनी घर है। दूसरा, यद्यपि इसका संविधान विकसित व अलिखित है, उसे देश में लोकतंत्र का दस्तावेज कहा जाता है, जहाँ कभी भी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं हुई। और तीसरा है, इस देश की परंपरा रही है कि प्राचीन काल से जो आधुनिक समय तक उसकी राजनीतिक संस्थाएं निरंतर विकास की प्रक्रिया में रही हैं, जिन्होंने यहाँ की शासन व्यवस्था को विचित्र रूप प्रदान किया है। लोस्के कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान राजनीतिक दृष्टि से लोकतांत्रिक शासन की अभिव्यक्ति है, अपितु यह एक लोकतांत्रिक समाज की अभिव्यक्ति नहीं है। यानी लोकतांत्रिक शासन की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज की अभिव्यक्ति नहीं है। ब्रिटेन संविधान की विशेषताएं। ब्रिटिश संविधान एक अमूर्त तथा धुंधली संकल्पना है, जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, और जो भी बहुत से लोग हैं इसकी प्रथाओं और परिपाटियों का थोड़ा बहुत ज्ञान अपने पास रखते हैं। ब्रिटिश संविधान की पहली विशेषता है विकसित संविधान। विकसित संविधान का तात्पर्य यह होता है कि यह ऐसा संविधान जो विभिन्न प्राचीन काल से आधुनिक समय तक विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है, परिपाटियों से होकर गुजरा है। ब्रिटिश संविधान में यह लंबे विकास की देन माना जाता है। 1653 में क्रोमवेल का जो सैनिक शासन था, उसने ही कहा कि देश के लिए एक लिखित संविधान लाया जाएगा, लेकिन वह चल नहीं सका। तो 1688 में एक घटना हुई जिसमें राजा जेम्स राजा जेम्स अपना पद छोड़कर भाग गया, और संसद ने क्या किया, उसकी पुत्री मैरी और उसके दामाद विलियम को आमंत्रित करके उन्हें राजपद सौंप दिया। अर्थात पुत्री मैरी और उसके पति विलियम, जेम्स सेकंड के पुत्री दामाद को बुला करके राजपद सौंप दिया। और फिर इन दोनों ने अगले साल क्या किया, अगले वर्ष 1689 के बिल ऑफ राइट्स लाए, जिस पर हस्ताक्षर करके सदैव के लिए संसद की प्रभुसत्ता व संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। किसने? मैरी और विलियम ने। इसी तरह लोकसभा ने प्रधानमंत्री एस्क्विथ की बजट को गिराकर उदंडता का परिचय दिया, जिससे 1911 में क्या हुआ, एक अधिनियम बना, पार्लियामेंट एक्ट बना, जिसने सदैव के लिए लोकसभा को नपुंसक बना दिया, अर्थात लोकसभा की भागीदारी कम कर दी, खत्म कर दी। इसलिए इस संविधान को घटना व स्वरूप का उत्पाद या अवसर व बुद्धिमत्ता का शिशु कहा जाता है। अर्थात अवसर व बुद्धिमत्ता, जिस समय जो मौका मिले उस समय से उपबंध जो भी हैं वो लागू हो जाए। इसी तत्व में इस सिद्धांत की प्रकृति निहित है। यह एक ऐसे वृक्ष की तरह है जो धीरे धीरे विकसित होता है और तरोताज़ा बना हुआ रहता है, जिस समय जैसी आवश्यकता हो उस समय यह परिवर्तित हो जाए। दूसरा है अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका लिखित अंश बहुत कम होता है या संक्षिप्त होता है, इसलिए यह परंपराओं और रीति रिवाजों का पक्ष बहुत भारी हो जाता है। दोनों रूप किसी न किसी मात्रा में लिखित होते हैं, अतः इनमें अंतर प्रकार का नहीं बल्कि मात्रा का होता है। थोड़ा बहुत इसका अंश लिखा होता है। वो अलिखित संविधान एक तरह से विचित्र उदाहरण देखो, जैसे कि 1215 का मैग्ना कार्टा, यह निर्धारित करता है कि राजा भी देश के विधि तले है तथा लोगों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं जिनका उसे आदर करना चाहिए। 1628 की अधिकार याचना, जो संसद की सहमति के बिना कराधान नहीं, यानी जो कराधान होगा वो संसद की सहमति से ही होगा, और उसे मनमाने तौर से किसी की गिरफ्तारी से वर्जित किया जाएगा। और सैनिकों को निजी घरों में रहने का प्रतिबंध लगा दिया गया तथा शाही सत्ता के दुरुपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1689 का जो अधिकार बिल था, बिल ऑफ राइट्स था, संवैधानिक राजतंत्र या संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना करता है। इसी प्रकार 1832, 1867 व 1884 के संसदीय सुधार अधिनियम, जिनमें अधिकारों के लोगों के मताधिकार का प्रयोग, लॉर्ड सभा की शक्तियों को कुचलकर कॉमन सभा की शक्तिशाली बना देना, राजपदधारी को अपनी इच्छा से मुक्त होने की व्यवस्था आदि इसमें समाहित होते हैं। ये संविधान के लिखित अंश की कोटि में आते हैं। अलिखित श्रेणी में वो आते हैं जैसे प्रधानमंत्री कॉमन सभा में स्पष्ट बहुमत वाले दल के नेता होता है तथा वह उसके मंत्रिमंडल तभी तक पदासीन रह सकता है जबकि उसमें संसद में विश्वास प्राप्त हो। यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाए तो
प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है और अर्थात सभी का त्यागपत्र माना जाता है। राजा मंत्रियों की सलाह से काम करता है। अगर कोई गलती हो जाए तो वह खुद नहीं बल्कि मंत्रीगण उत्तरदायी होते हैं, इसलिए अर्थात त्रुटि की स्थिति में वह नहीं बल्कि मंत्रीगण उत्तरदायी होते हैं। J.S. मिल ने अलिखित सूत्र कहा है। तीसरा है एकात्मक व्यवस्था, यानी जब सारी शक्तियां एक केंद्रीय सरकार के पास होती हैं तो उसे एकात्मक शासन कहते हैं। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन में स्थानीय सरकारें होती हैं जैसे नगरपालिकाएं, महानगरपालिकाएं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय शासन के अधीन ही होती हैं। ब्रिटेन संसद में किसी भी स्थानीय निकाय के लिए कानून बना सकती है, अर्थात केंद्र में केंद्रीय सरकार होती है, वह ही सबके लिए कानून बनाती है। अलग अलग सरकारें ज़रूर होती हैं लेकिन कानून केंद्रीय सरकार का ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। चौथा है लचीला संविधान। संशोधन जो प्रक्रिया होती है वह सरल और संविधान है तो संविधान लचीला होता है। अगर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सरल होगी तो वह लचीला होगा और यदि इस प्रक्रिया को कठोर बना दिया जाए तो वह कठोर संविधान की श्रेणी में आएगा। कठोर संविधान देश की साधारण विधि व संशोधन विधि में अंतर करता है। इंग्लैंड में संशोधन जब संसद अपनी उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से बिल पास करके कानून बना सकती है तो उसी तरीके से वह संविधान में कोई संशोधन भी कर सकती है, अर्थात वह साधारण विधि व संवैधानिक विधि में अंतर नहीं करती। पांचवा है संसदीय प्रभुसत्ता। डायसी कहते हैं कि संसद की प्रभुसत्ता ब्रिटेन की संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कि संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और अपने कानून को बदल या निरस्त कर सकती है। उसके कानून को कोई न्यायालय अवैध घोषित नहीं कर सकता और किसी भी कानून में संसद की शक्तियां परिभाषित नहीं हैं। 1928 में महिलाओं को मताधिकार, 1970 में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटाकर ताज का शासन स्थापित करना, 1947 में भारत संविधान अधिनियम के ताज के शासन का अंत करना। लेकिन 1953 में मानवाधिकारों के यूरोपीय आयोग की स्थापना जिसने ब्रिटेन शामिल हुआ। 1957 में रोम संधि के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना जो अब यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। 1972 में ब्रिटेन इसमें भी शामिल हो गया। इससे ब्रिटेन संसद की संप्रभुता का भी किस हद तक सीमित हो गई है। ब्रिटेन EU में ब्रिटेन ने पैर वापस खींच लिए हैं। ब्रिटेन यूएनओ का सदस्य है, अतः उसके निर्णयों का आदर भी करता है। संसदीय प्रभुसत्ता का मतलब ये होता है, एक तरह से जो भी अपन ने बात कही उसको क्लिष्ट, एक तरह से अपने को क्लिष्ट लग रहा है, लेकिन अब ये कहें संसदीय प्रभुसत्ता का तात्पर्य यह है कि वहाँ की संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष के अलावा सब कुछ कर सकती है। छठा है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ब्रिटेन की संविधान की प्रमुख विशेषता है रूल ऑफ लॉ। ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अर्थात शासन सीमित है, वह लोक सहमति पर आश्रित है तथा उत्तरदायी है। इसी व्यवस्था को डायसी ने कानून का शासन कहा, जिसका अर्थ है कानून के समक्ष सभी समान है और सभी का जीवन व उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं सुरक्षित है, अर्थात जीवन सुरक्षित है उसका, तथा शासन मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता। डायसी ने इस कानून की 3 विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता कि सभी व्यक्तियों का जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है। दूसरा बताया है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हो, सभी पर समान रूप से कानून लागू होते हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर सिपाही हो या मजदूर हो। तीसरा है ब्रिटिश संविधान के सामान्य सूत्र न्यायिक निर्णयों से निकले हैं। जो भी न्यायिक फैसले होते हैं उनके निर्णयों से सामान्य सूत्र निकल कर आते हैं। असाधारण परिस्थितियों में कानून लोगों की स्वतंत्रताओं पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। युक्त का मतलब होता है कि उचित प्रतिबंध, ऐसा नहीं है कि मन में आए जब प्रतिबंध आरोपित कर दिया जाए। यह कानून के शासन का हनन नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई किसी व्यक्ति को मार रहा है तो उस पर कोई ना कोई युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर देश के खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अगला विशेषता है सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। सारा काम किसके नाम से होता है? ताज के नाम से होता है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से काम कौन करता है? राजा। वास्तव में प्रधानमंत्री काम करता है, राजा केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास और उसके मंत्रिमंडल के पास ही होती है। संसदीय प्रभुसत्ता एक कानूनी तथ्य है। संसदीय जो प्रभुसत्ता है एक कानूनी तथ्य है, लेकिन राजनीतिक तथ्य यह है कि संसद की प्रभुसत्ता कैबिनेट की प्रभुसत्ता को स्थापित हो चुकी है, जिसे कैबिनेट का अधिनायकवाद भी कहा जाता है। अर्थात सैद्धांतिक दृष्टि से क्या है? संसद प्रभुसत्ता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से क्या है? कैबिनेट प्रभुत्व स्थापित कर चुका है। 8वां है संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन की में संसदात्मक शासन प्रणाली है और जो स्वस्थ परंपराओं पर टिका हुआ है। यदि व्यवस्थापिका व कार्यपालिका को जोड़ दिया जाए, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को जोड़ दें, तो उत्तरोक्त को पूर्वोक्त के प्रति यानी कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी कर दिया जाता है। तो यह संसदीय शासन प्रणाली की रचना का रूप ले लेती है। प्रधानमंत्री कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो इस प्रकार ब्रिटेन के संसद की विशेषताएं होगी, जिसमें पहली विशेषता थी विकसित संविधान, दूसरी अलिखित संविधान, तीसरी एकात्मक शासन, चौथा लचीला संविधान, पांचवा संसदीय प्रभुसत्ता, छठा कानून का शासन, सातवां सिद्धांत और व्यवहार में अंतर और आठवां है संसदीय शासन प्रणाली। तो ये जो संविधान अपन ने पढ़ा वो एक तरह से संसदीय शासन प्रणाली को इंगित करता है, संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताता है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है जो विश्व के अनेक देशों के लिए भी प्रेरक का काम करती है। अर्थात उसका अनुसरण, ब्रिटेन का अनुसरण अनेक लोकतांत्रिक देशों ने किया है। धन्यवाद।